बात ये है कि आजकल कितने कैमरे लगे हुए हैं। सही। अगर कैमरे में कोई कैच होता है स्केचिंग करते हुए कुछ करते हुए, वो तो बात ही खत्म हो गई। वो तो अंपायर को कॉल आती है कि ये बॉल हो गया, देख लिया। पर बॉल फिर भी अंपायर जो होता है ना आजकल नजर रखता है बॉल पे। सही है। अगर एक भी उसको थोड़ा सा डाउट होना कि कुछ नजर हो रहा है कि ये स्विंग हो रहा है, इवन कि आजकल ये है कि अंपायर के पास अथॉरिटी ये है कि मैंने लीनबाज साहब से पूछा था कि अगर बॉल ज्यादा रिवर्स स्विंग हो रहा है ना तो अंपायर के पास अथॉरिटी के हर बॉल के बाद वो चेक करे, कहीं भी अगर स्क्रैच होता है तो वो चेंज कर सकता है। बासित भाई ये तो हुआ होगा ना कि अंपायर को ये लगा होगा कि बॉल की जो कंडीशन चेंज है ये किसी बॉलर की वजह से है, ना कि सीमेंट की वजह से, क्योंकि अगर सीमेंट की वजह से बॉल को कुछ हुआ है तो बेचारी बॉलिंग साइड का क्या कसूर है, आपने उसके 5 रन काट दिए, उसका बुला लिया, तो अंपायर को ये यकीन होगा ना कि यार बॉलिंग साइड में कुछ किया है। देखिए ये रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी ना वसीम भाई, हम इफ एंड बट्स में लगे रहेंगे। लेकिन जो अभी अब्दुल ने बात करी है ना कि अब एम्पायर्स को ये अथॉरिटी दे दी है जो मेरे हिसाब से गलत है, तो वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर यही एम्पायर्स 90s में होते तो हर ओवर के बाद 5 रन की पेनल्टी लगती इतना काम करता था और उस वक्त बनती भी थी। डिस्कस्टिंग। लाहौर कलंदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें लगा कि लाहौर कलंदर बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहा है, कराची को ट्रबल कर रहा है, पता चला कि बॉल को जिससे कहता है ना खराब किया हुआ है। और पीएसएल की इमेज इससे कितनी खराब होगी आप ये सोचो। आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया। शाहीन आफरीदी, हारिस रौफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द 2 कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन आफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था वो बॉल बना रहे थे, फखर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे, 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको। जब उसकी छानबीन की गई तो अंदाजा ये हुआ कि मैच में बॉल टेम्पर किया गया। बॉल टेम्पर क्या होता है कि जब आप बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी आप बॉल के अंदर या तो नाखून काटते हैं या उसको रगड़ते हैं या उसकी सीम उतारते हैं या उसको बाकायदा तौर पे ग्रास पे रगड़ते हैं या उसको मिट्टी पे रगड़ते हैं, तो वो अपना शेप चेंज करती है या वो रगड़ जाने के बाद वो रिवर्स होना शुरू होती है। सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। कितने बड़े बड़े प्लेयर है वो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उसमें शायद आपका जहन काम नहीं करता, आप ये चीजें कर जाते हैं, तो उस पर फिर सारे कहते हैं नहीं यार ये लगता है इसने जानबूझ के किया। हमारे लोग तो सोशल मीडिया लोग तो वैसे ही पड़े रहते हैं ना पीछे। वो बॉल बड़ा मतलब अजीब सा उसकी हालत की हुई थी, और इतने कमाल है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, कैसा मतलब कोई बच सकता है कि अगर कोई छेड़ाछाड़ी करे बॉल के साथ, बॉल टेम्परिंग। हैरानी की बात और सबसे ज्यादा परेशानी की बात है कि यार क्या जरूरत थी। आप नेशनल टीम का फाइनल तो नहीं लगा हुआ था, आप पाकिस्तान सुपर लीग का मैच खेल रहे हो, आप जीतने के लिए इतने पागल हो गए, इतने उतावले हो गए कि आप बाकायदा तौर पे बॉल टेम्पर कर रहे हो। अंपायर ने ये शुबा जाहिर किया कि ये बॉल के साथ तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है। भाई हमारी सुपर लीग चल रही है, कोई अभी तक ये नहीं है कि सेमीफाइनल चल रहे हैं, फाइनल चल रहे हैं कि आपको जरूरत पड़ रही हो बॉल टेम्पर करने की। ये कराची और लाहौर का पहला मैच था, जो भी जीता आगे फिर मुकाबला होना है, आप वहां जाकर टक्कर मार लेते, यूं बॉल टेम्पर करने की जरूरत क्या थी। वो जो बैट्समैन है उन्होंने जाके कंप्लेन किया कि बॉल तो नजर ही नहीं आ रहा हमें, और ये मतलब क्या हालत की हुई है बॉल की। तो फिर जाके अंपायर्स ने आके चेक किया कि हाँ यार इसके बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की गई है। मैच के ऊपर क्या बात करेंगे, इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पत्नी किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था, बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया, ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आगे 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया। बॉल चेंज होने के बाद यही होता है ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना क्या ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी, लेकिन ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीजें क्लियर नहीं है। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान है, आपकी नॉलेज में सारी चीजें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फखर जमान है, फखर जमान जाहिर बात है सामने फखर जमान के ऊपर ही ज्यादा बात आएगी, वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके
बाद अंपायर भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो, जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जो गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फखर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जो फखर जमान हारिस रऊफ को, ये कप्तान को बॉल देने लगे, तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नजर थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर पे नजर नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नजर जा रही होगी। ठीक है, अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार, उनकी नजर में कई बॉल को छेड़ा छाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। बॉबी की तरफ से खेलते हैं तो ये देखिए, ये अपनी जागीर बना ली इन्होंने क्रिकेट को, पीएसएल की बुनियाद पे ये अब बड़े मेरे ख्याल से फन्ने खान बनते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ये प्लेयर आते हैं शहीन शाह अफरीदी, तो इनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। लेकिन क्योंकि लाहौर कलंदर को 2 टाइटल जितवा लिए, फिर सबसे कामयाब तरीन बैक टू बैक कप्तान भी हैं टाइटल जीतने के, तो ये चीज़ इनको ओवर कॉन्फिडेंट में ले गया। वो समझते हैं कि क्रिकेट में कुछ है तो ऊपर खुदा है, नीचे शहीन शाह अफरीदी है। मेरे ख्याल से ये चीज़ इनको खत्म कर देनी चाहिए और थोड़ा सा वापस आ जाना चाहिए अपनी इगोइस्टिक जो है इनकी नेचर है उससे, कि क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलें। क्रिकेट से बढ़ के जब आप खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वही होगी जो आपके इंटरनेशनल मैचेस में होती है। आप ये एक डोमेस्टिक है, इस डोमेस्टिक लीग की वजह से आप ये मत समझें कि क्रिकेट आपसे ऊपर नहीं है, आप क्रिकेट से ऊपर हैं। अब आप क्रिकेट, एक तो शहीन शाह अफरीदी उनके दामाद ही बन चुके हैं अफरीदी साहब के, तो उसके बाद से और फिर जैसे डोमेस्टिक में इन्होंने पीएसएल में इन्होंने 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जितवा ली है, तो अब मुझे लगता है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी कोई तोप चीज समझ शुरू हो गए। आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे एक ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला है कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5